तुझको भूल जाना चाहता हूँ, मैं अब फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। ना कारोबार है ना नौकरी है, बैरूने मुल्क जाना चाहता हूँ। ब्रेन ड्रेन में है, तेजी आ रही। और अब आ रहे हैं वासिफ चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो आपने बड़ी जबरदस्त वेस्ट कोट पहनी हुई है। क्या बात। सर्दियां च कट देने भी बड़ी बरसात चाप निकलते थे, सर्दियों कपड़े कट देने। मुबारकबाद दी सर, स्कूल बन रहा है। अरे वाह। हाँ जी, मिस्त्री आया, कहते जी मसाला ज्यादा हो गया, अब क्या करें? कहते ने उत्ते थोड़ी जी मिठी चटनी पा लो। अकरम भाई है ही प्यारे आदमी ने, यकीन कर। मैंने कहते तू चाहना तेरे नोट डबल हो जान, मैं क्या हो कहते शीशे अगे खलो के गिनया कर। ਧੁੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਂ ਏਸੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਏਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। का भाई माशाल्लाह डॉक्टर है सर। अच्छा। सुबह सुबह डॉक्टर जा रहे थे तो सफेद कोट नहीं पहना हुआ। कहने लगे सफेद कोट क्यों नहीं पहनते? कहते जी मेरे पास है नहीं। उन्होंने कहते जोडो कराटे वाली वर्दी पा के चला। अकरम भाई ने ना पत्थर वड्डा चुकिया मोढे ते रखिया ते जा रहे। मैं कहा किधर? कहते फुल भार ना जा रहे हैं। ਆਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਚੱਲੇ। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब राना मोहम्मद अफजल। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मोहतरमा दानिया शेख। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है कि सारे मेहमान जितने भी आ रहे हैं बड़े स्लिम और स्मार्ट आ रहे हैं सर। क्या बात। एक शेर अर्ज है सर आपकी खिदमत में। ये शाद। सियासतदान बहुत कम मुस्कुराते हैं, अरे वाह। मगर राना मोहम्मद मुस्कुराने में भी अफजल हैं। और इनके पहलू में जो एक मॉडल जलवागर हैं, नजर आती हैं कम सिन, फिर भी अपने फन में बेहतर हैं। क्या बात। जी ਮਾੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਭਾਜੀ, हाय हाय। ਮਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ ਹਾਏ ਭਾਜੀ। ਹਾਏ। ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਜੂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਜੂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਭਾਜੀ। बिना पूछे वो मेरा हाल बता सकते हैं। अरे वाह। बिना सोचे वो मेरे दिल में आ सकते हैं। जो अमल महबूब को कदमों में लाते हैं वासे, क्या वो यूके से मियां साहब को बुला सकते हैं? राना साहब क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक। पहले तो ये लग रहा है कि आप दानिया की टाई पहन आए हैं। सही है। नहीं, ये बड़ी जबरदस्त मैचिंग की है। ये क्या कोई इत्तेफाक था या प्लान का हिस्सा था? नहीं इत्तेफाक ही था। ये इत्तेफाक ही था। आपकी पहली मुलाकात है दानिया? जी बिल्कुल। और पॉलिटिशियन से पहले कभी मिली हुई हैं? हाँ मिली हुई हूँ बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही होते हैं या ये हमारे पास कोई डिफरेंट वाले आए हैं? नहीं नहीं ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं। अच्छा, सूट शूट इतने जबरदस्त तैयार हुए हुए। नहीं अब तो मुझे लगता है टाइम चेंज हो गया हुआ है। वो पहले थे, अभी ऐसे ही मिलते हैं। ओए होए, अब ऐसे ही मिलते हैं। राना साहब क्या हालचाल है? ठीक जी ठाक है? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब ये क्या हो रहा है? सब ठीक हो रहा हैं? है, सब ठीक होने जा रहा है। होने जा रहा है। ये कब होएगा? ये बहुत जल्द होएगा ये जल्द कितना है? हम बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्योंकि अभी तो हालात जो हो चुके हुए हैं, समझ ही नहीं आ रही कि अब ये किस तरफ जा रही है कहानी। जी यकीनन जो ये गैर यकीनी है, ये ज़्यादा देर मुल्क इस बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता। इसका दी एंड होना है और मेरे ख्याल में वो टाइम आ चुका है, क्योंकि ये मुल्क रहना है अल्लाह के फजल से, और ये मुल्क है तो हम हैं। कुछ लोग अपने जो ज़ाती मफाद हैं उनको आगे कर लेते हैं। मैं समझता हूँ आज जो कुछ भी हैं हम इस पाकिस्तान की वजह से हैं, और मेरा कभी यकीन है कि इस मुल्क की हिफाजत हमेशा अल्लाह ताला ने की है, अल्लाह ताला ने करनी है, और जिस जिस बंदे ने इस मुल्क के साथ ज़्यादती की है
उस बंदे का अंजाम को हमने अच्छा नहीं देखा। ये मेरा जाती ख्याल है। राणा साहब अगर इमरान खान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ 1 to 5 ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ पीटीआई ज्वाइन कर लोगे? ये किस किस्म के ऑफर थी? कम से कम बाइक तो अच्छी करनी है तुमने। हैवी बाइक कह देते हैं, कोई 1000 सीसी 15 सीसी में जाते हैं। सर हैवी बाइक है सी मियां साहब लंदन ले गए। इस बंदे के हाथ किसी की जेब में हमेशा हो, वो किसी को क्या दे सकता है? सही गल ये एक रियलिटी है। 2 सूट ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦ ਤੇ ਦੇਣ ਫਿਰ ਕਰ ਲੋਗੇ ज्वाइन? आपकी कहते ने मैंने लोकी दिंदे ने, मिन्नू ना किथों देने ने। मगर दानिश जी, आपका फर्स्ट टाइम है हमारे पास। जी बिल्कुल। आपने शो देखा हुआ है? हाँ, मैंने। आपको आइडिया है? बिल्कुल, मैंने कल रात भी बैठ के देखा है कि मैं अच्छा, जा रही हूँ। मतलब ये कोई इम्तिहान तो नहीं है कि आने से पहले फौरन तैयारी करते हैं सारे? पूरी होता है ना, आपको मतलब पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चंस होंगे, आपको खुद से क्या बात करनी है क्या नहीं, क्योंकि एकदम से शो में आ जाओ वो ब्लैंक फिर अच्छा नहीं लगता ना। बोलना आना चाहिए, ये तो है ऑफ कोर्स। करना चाहिए। किसी अपने कॉलीग से नहीं आपने पूछा जो इस पे आए हो पहले? नहीं। ओके। आपको लगता है कि कलीग्स आपको सच एडवाइस देते हैं? हाँ, क्यों आपके वाले नहीं देते? मुझे नहीं लगता। अब शो करके जाएंगे तो आप सोचेंगे कि मुझे पूछ लेना चाहिए था। मगर क्यों मॉडलिंग की दुनिया में कोई नहीं एडवाइस करता एक दूसरे को? नहीं करते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये होता है कि आप खुद की रिसर्च आपकी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, तो इसलिए आपने खुद की रिसर्च पे, और आपने जो रिसर्च की उससे क्या आपने अखज़ किया? मुझे लगा बहुत अच्छा शो है, बहुत फन लविंग है, जितना मैं बोलूंगी उतना मजा आएगा जितना आप लोग फन कर रहे होते हैं साथ तो में। चलो फिर अब आप बोलिए। मैं बोल तो रही हूँ, मैं आपके साथ ही बात कर रही हूँ। रात को जो शो देखा, राणा साहब ने कौन से कपड़े पहने थे? ये तो थे ही नहीं ना। तो इनके कौन से बाल थे? वो भी थे ही नहीं। मुझे बताए, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपका? नहीं, ऐसा जितना तो वोट कास्ट करती हैं? वोट भी नहीं कास्ट करती आप, किया यानी कि था। मुतमईन हैं मुल्क के हालात के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कैसे हो सकते हैं? तो फिर क्योंकि वोट हमने क्यों नहीं दिया कास्ट था, करती हैं पीटीआई को आप? दिया आप था। किससे गिला कर सकती हैं मुझे ये नहीं, बताएं? मैं गिला वही तो बता रही हूँ, पीटीआई को किया था, लेकिन उसके बाद फिर फिर डिसअपॉइंटमेंट। पीटीआई को वोट दिया था ना आपने? ना। हाँ, तो वो आप कह रही है मैंने दिया ही नहीं, नहीं। मैं बाद में उससे पहले नहीं देती थी। ये एक वो था यूथ का एक बिल्कुल आया था कि नहीं हमने वोटिंग करनी है, देखते हैं चेंजिंग क्या आती है ठीक है। पाकिस्तान में, लेकिन उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट थी बस। मगर आप कह रही है कि पिछले वाले वोट से आप मुतमईन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इनसे क्योंकि मिलिए, एक होप थी नून ना। लीग। हाँ बिल्कुल, मुझे पता भी मैं मिली, वही मैं इनसे बात करती कि होप थी हम सबको कि अगर पीटीआई को वोट अच्छा, सब दे आपने रहे इनसे बात होंगे। शुरू कर दी हुई थी पीछे? हम यहाँ बैठे तो डिस्कशन हो अच्छा, राणा साहब आपने पीछे ही वोटर घेरना शुरू कर दिया? मैंने कहा जी आपने पिछली दफा पीटीआई को वोट दिया था, हमें भी देकर देखें, उम्मीद है हम इंशाल्लाह ताला जीतेंगे भी, और तवक्को है कि आपकी तवक्कुआत पे पूरी। इन्होंने प्रॉमिस कर लिया है कि इस दफा ये मुस्लिम लीग नून को वोट प्रॉमिस देंगे। प्रॉमिस नहीं, अच्छा, अभी वैसे देखेंगे। लाइटर मूड में कहा था। अगर आपने इनसे पूछा नहीं कि ये इस वक्त आप लोगों के हाथ में है हुकूमत पिछले 6 महीने से, तो ये क्या हो रहा है? इतनी महंगाई हो चुकी हुई है। देखिए, ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती तो ना आप इनडायरेक्टली कर चलिए लीजिए। अभी मैं पूछ लेती हूँ, आप बताएं हालात इतनी बेहतर हो महंगाई हो सकते गई हुई है, हैं? क्या होगा राणा साहब? ये क्या किया आपने? तो सब एक बात ये है कि ये कह देना आसान होता है कि जी पिछली हुकूमत ने किया था उसका हम भुगतें, लेकिन ये एक्चुअली ऐसे हुआ है। मैं समझा आपको मुख्तलिफ बात करने लगे आज। बात ये है, जब इनकी गवर्नमेंट आई थी तो जो वादे किए थे, बड़ी तौक़ात थी यूथ को भी, और जो साने सपने इन्होंने दिखाए थे वो सब चकनाचूर हुए। अब इन्होंने मुआहदे किए IMF से, और उसमें आपने देखा कि इनके दौर में मेडिसिन की कीमतें 500-600% बढ़, हर चीज़ बढ़ गई, चीनी, आटा, दालें, हर चीज़ बढ़ गई। अब वो चीज़ें हैं, वो एग्रीमेंट हुआ था, और आते हुए इन्होंने फिर वो डायनामाइट लगा दिए, मुआहदा तोड़ा भी, पेट्रोल की कीमत कम करके, हालांकि ये कर नहीं सकते थे। अब जब हमें हुकूमत मिली है तो हम मुआहदे से पीछे नहीं हट सकते। मगर सर, पेट्रोल तो आप लोग भी नीचे किए जा रहे हैं। आलमी सतह पर कीमत कम हुई नहीं, मगर आप लोगों को अभी भी लेवी के बारे में वो लोग कह रहे हैं कि लगाएं और नहीं लगा रहे। लेकिन ये देखें ना, यही तो फ़र्क है इनमें हम रजिस्ट कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश है कि लोगों को मैक्सिमम रिलीफ मिले, और हम किसी तरह मैक्सिमम तकलीफ मिले। तकलीफ तो मिल रही है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे। दूसरी बात ये मैं अर्ज़ करूँगा, एक तो ये इंटरनेशनल हालात जो हैं, जिसमें यूक्रेन की जंग है और कोविड के बाद के जो हालात थे, कुछ यहाँ हमारी गफलत भी है। हमारी से मुराद पंजाब गवर्नमेंट की। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने जो सबसे अच्छा काम किया ज़मींदारों के लिए, खाद पे सब्सिडी दी, कीमतें कम की, लेकिन इस वक्त मौके पे आप देखें तो वो खाद सब्सिडी होने के बावजूद बहुत महंगी बिक रही है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरह दूसरी चीज़ें हैं, वो 20-25% ये गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अल्लाह करे इनसे जान छूटे जो इस वक्त पंजाब में रजीम बैठी हुई है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह तब्दीली। खान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਆ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ पाया नहीं,
भाइया नाल नहीं काम चल रहा किलो कोई हो करोड़ां रुपए लोग छड़ छड़े ने थे चलगोजा दा की बन हाँ कोई 300-400 किलो चलगोजा पैसे कोई नहीं देगा, अब चलगोजा दिए जाएंगे बोरिया। साहब अगर मुल्क के लिए कुछ कर देते ना तो बगैर चलगोजों के भी हमने उनको सलूट कर दिया। मगर वैसे एक बात बताइए राणा साहब कि कोई एक ऐसी चीज थी जो कि इमरान खान साहब के दौर से लेके आज तक सही हुई हो, कोई एक चीज जी आपको सर, ऑडियो लीक्स ऑडियो लीक्स वो ही है और तो हमें कोई चीज नजर आई। मगर वो ऑडियो के साथ साथ वीडियो लीक्स भी होती हैं। वो वो देखी आप नहीं। लोगों के भी 2-3 बंदों की हो गई थी, वो भी सही थी। अब पीटीआई दी वीडियो कोई नहीं आई। अच्छा वीडियो पता क्या है? हमारे हो ना, अल्लाह करे किसी को भी ना हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन शर्म सी महसूस होती है। ये वाह लोग हैं, ये ऑडियो लीक पे भी नाच नाच के बताते हैं हमारी आज ऑडियो लीक आ गए, बड़े खुश हैं ये। नहीं वो तो कह रहे हैं कि वो सही नहीं है ना, तो फ्रेंजक करवा लें। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि वीडियो तो उस जमाने में भी आई थी, तो वो वीडियो सही थी? वो भी करवा पता लेते चल जाता है जो जाली होती है या सही। आपके पास एक अदारे मौजूद है, फ्रेंजक करवा लें जिसको इतराज है। इन्होंने तो आज तक तरदीद भी आप नहीं लोगों ने कराई फोरेंसिक? की। वो तो है ही जाली। अच्छा आप नहीं, तो इसलिए कह रहा हूँ फोरेंसिक कराई नहीं है। थी वो जाली, अच्छा तो वो तो ये भी कहते हैं कि हमारी भी जाली है। तो करवा लेना जी। नहीं तो फिर आप भी नहीं करा रहे तो वो क्यों कराई? देखें वो तो वैसे ही पता चल रहा था ना जिस तरह जाली क्या तो सब। वो आपकी वाली जो थी? जी जी अच्छा उसका साढ़े वैसे ही लाख पता नहीं चल जाली रहा ने। था। ये वैसे ही अक्सर कल्चर, चाहे नून लीग हो, पीटीआई हो, वज़ादारी पीपल्स सर पार्टी खत्म हो हो गई है ये इस वक्त वज़ादारी ख़त्म हो चुकी है। तो जिस तरफ हम जा रहे हैं ये ना सियासत के लिए ठीक है ना सर, ये सियासत मुल्क तो के छोड़े, मुआशरे के लिए एग्जैक्टली मैं भी ये बात आपको कहने लगी थी सियासत कि तो बात सिर्फ की बात है, overall आप मुआशरे का देखें जो ना। हशर हो गया वो उसका क्या करना है हम लोगों ने? वो जो एक एज इट इज ही इतना एक पोल्यूटेड मुआशरा हो चुका हुआ है Yeah. और उसके अंदर मजीद इंजेक्शन हम डाली जा रहे हैं, तो वो एक चाहे जिस पार्टी के भी हो ये बात ही सही नहीं है। वो कल पार्टियों से निकल के ये चीज फैमिलीज में जाएगी, घरों में जाएगी और चली गई हुई है, हमने नहीं, देखा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो वो एक बड़ा लम्हा फिक्री हमारे लिए होता है। बिल्कुल। मुझे बताएं आपको मॉडलिंग का ख्याल क्या आपकी हाइट की वजह से आया था? ऐसा वाह वाह क्या मैंने कहा। मॉडलिंग तो शुरू की थी, पहले गुड्डियां लौटो दे सब। I wish। वो तो अब रहा ही नहीं जमाना गुड़ियों हाँ, वाला। बिल्कुल वो तो इतना अच्छा जमाना था जब कोई आप बात नहीं, मैं वजीर आला बन जाऊं, मैं पसंद शुरू करवा दूंगा। और खुद फिर मैं अंदर हो जाऊँ। पहले इनकार बहुत करता है, फिर वो गुफ्तार बहुत करता है, वो बिना इल्म ही सियासत पर बहसो तकरार बहुत करता है, माली हालत बताने लग जाए तो वो बेजार बहुत करता है। हाय हाय वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। तो दानिया बता रही थी कि आपकी मॉडलिंग के अंदर आपके कद का बड़ा अमल दखल है। हाँ क्योंकि मैं जॉब करती थी तो उसके बाद मेरी एक फ्रेंड मॉडल थी जिन्होंने मुझे बोला कि यार तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम मॉडलिंग के लिए क्यों नहीं अप्लाई करती हो? तो मैंने कहा यार मतलब एक ऑफ कोर्स फैमिली का होता है कि फैमिली परमिशन देगी नहीं देगी क्या होगा। एक फैशन शो था, मैंने ऑडिशन दे दिया। खैर ऑडिशन दिया, मैं पास हो गई। वो एक शो से सेकेंड शो, थर्ड शो, फिर वहाँ से शूट्स, फिर ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि वो हाइट की वजह से मुझे था कि एक बार ट्राई करना चाहिए। वैसे मॉडल बनने के लिए क्या चाहिए होता है? अभी सोशल मीडिया अकाउंट चाहिए। अच्छा कोई भी बन सकता है? अभी तो इस टाइम तो कोई भी बन सकता है, जिसके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, वो मॉडल है। ये क्या बात हुई? हाँ क्योंकि हमारे टाइम पे जब मैंने स्टार्टिंग की थी हमें ऑडिशंस देने पड़ते थे कहीं पे भी जाकर, या हमें सीखना होता था। अभी मैंने पिछले दिन में बात हो रही थी तो मैंने ये बताया अब लोगों में प्रैक्टिस नहीं है। लड़कियां हैं लड़के हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, उनको मॉडल बनना है। अच्छे कपड़े पहन लिए, एक अकाउंट है, अच्छी अच्छी पिक्चर्स। आईफोन जब से लोगों के पास आया बस आप पिक्चर्स कैप्चर करो, अकाउंट में डालो, आप मॉडल हैं। हम सीखते थे। अच्छा बताएं, मैं मॉडल कैसा बन सकता हूँ? बहुत अच्छे आप कमर्शियल मॉडल बन सकते हैं, फैशन मॉडल। कमर्शियल मॉडल बन सकते हैं, हाँ फैशन मतलब टीवीसी के लिए आप काम कर सकते हैं, छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स है डीवीसी के लिए कर सकते हैं। फैशन मॉडलिंग के लिए बहुत स्लिम, थोड़ा फेस आपका ऐसा होना चाहिए, या तो आपको डाइट करनी पड़ेगी पहले अपने आप को। आप मुझे थोड़ा बता slim। दें, मैं वो जो आप मॉडलिंग करती हैं वही मैं करना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, उसके लिए तो फिर आपको 4 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, Done। डाइट करनी होगी, आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना होगा। जंग देखता नहीं, जंक फूड कहाँ खाऊंगा? और जंक फूड। अच्छा अच्छा, लाइक पिज्जा, बर्गर्स। आपको ब्राउन ब्रेड सैंडविचेस में रहना है। अगर आपको राइस खाने हैं या कोई भी चीज़ उसको ब्राउन, पास्ता भी इवन आप ब्राउन में खाएं, व्हाइट नहीं। बस नेक्स्ट आप आएंगे इंशाल्लाह, आपको मैं मैं जंक आपको फूड। डाइट प्लान दे देती हूँ ना कंप्लीट। ये सहूलत भी मुयसर है, डाइट प्लान भी आप दे सकती हैं। बिल्कुल मैं देती हूँ। अच्छा यस वाह वाह, ये तो आपने बता दिया कि डाइट करेंगे और जिम जाएंगे तो ये सब चीजें करेंगे और इनके अंदर से कुछ
निकलने के चांसेस हैं। नहीं, वो फिर बॉडी फेस अच्छी हो जाएगी, मॉडलिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई और इनको इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई महंगा फोन लेना हो जिसमें नहीं, वो देखो, वो तो एक आपकी अपनी पर्सनालिटी शो कर रहे हो तो ना, नहीं, मगर वो पर्सनालिटी को खींचना भी तो है ना किसी कैमरे से आपने। नहीं, जरूरी नहीं है, फोटोग्राफर्स हैं, इनके कैप्चर करेंगे पिक्चर। अच्छा, अपना फोन ना लें। वो वही तो मैं बता रही हूँ कि जो जिनके पास अपना फोन है या सोशल मीडिया अकाउंट है वो मॉडल्स हैं। तो वही तो बताया ना इनको, तो ये प्रोफेशनल मॉडल्स में फर्क होता है। मैं प्रोफेशनल बता रही हूँ। वो जो सोशल मीडिया पे है वो प्रोफेशनल नहीं है। नहीं, वो प्रोफेशनल कहाँ है? मैं उनके साथ काम करती हूँ, वो प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर नहीं है। अच्छा, और डिसअपॉइंटमेंट होती है। राणा साहब कर सकते हैं मॉडलिंग? वो तो पहले भी मॉडल ही नहीं। वो अभी आप देखें वो बैठे कैसे हुए हैं, जी राणा साहब आप देखें, प्रॉपर पोज में है वो भी। बिल्कुल वो देखे राणा साहब, आपको ये बात पता थी कि आप प्रॉपर पोज में हैं। मैं तो समझने हमारा इतना प्रोफेशनल भाई है, उसको ये जो है ना देखिए recommend नहीं कैसा कर उन्होंने रहे। उधेड़ के रख दिया पूरा। मगर वैसे देखिए राणा साहब, देखिए आप लोग देखिए मैंने पूरा। आपको तभी तो बोला पोज में, ऑलरेडी वो पोज में है। राणा साहब ये जो मैचिंग किया आपने सूट के साथ, ये खुद की है या किसी ने की? ने खुद ही की। खुद की है। ये देखिए राणा साहब पूरे एस्थेटिक्स ही पूरे चल रहे हैं राणा साहब लेकिन के। राणा साहब पोज नहीं हो तो परेशानी च बैठे हुए, पता नहीं कदों संभलियां टुट जानी है। अरे नहीं यार, नहीं, हाँ, तुम समझने की कोशिश करो। वैसे राणा साहब को कभी किसी ने कहा आज तक कि आपकी शक्ल अनिल कपूर से मिलती है? अनिल कपूर, वाह। ये गलती मेरे से हुई है। अनिल कपूर साहब लगते हैं हल्के से। हल्के से। सियालकोट के हल्के से। मगर राणा साहब ऐसे कोई शौक है फनून लतीफा का कोई? मतलब मूवीज़ हैं मैं देखता हूँ, वाह। तो बाकी पहले शिकार वगैरह बहुत खेलते, अब तो छोड़ दिया है। ये गार्डनिंग है, बागबानी, फ्लावरिंग का शौक। फिल्में वगैरह मगर देख लेते हैं जब कभी टाइम मिले तो? जी मैं देख लेता हूँ। कौन कोई फेवरेट हीरो रहा कोई आपका है? कोई फेवरेट हीरो हीरोइन? नहीं, एक तो मैं मोस्टली जो है इंग्लिश एक्शन मूवी देखता हूँ, कुछ तो बाद में याद नहीं रहती क्या देखा है। अच्छा, तो पंजाबी मूवी एक्शन वाली? खास तौर पे इंडियन पंजाबी देखता हूँ। ओके। और या पाकिस्तान में 2-3 पंजाबी मूवीज थी, वो मुझे बड़ी पसंद आई। कौन आपके स्टेलोन थे फेवरेट हीरो? आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, चक नॉरिस, कौन पसंद था? नहीं, उसमें आर्नल्ड श्वार्ज़ भी, उसको भी पसंद है, उसकी मूवीज देखी हैं। वो खास बस टाइम पास, इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन पंजाबी मूवीज़ हमारे जो ख़ास तौर पे इन दोनों बनी हैं, एक पहले वो पंजाब नहीं जाऊंगी, अभी मौला जट, ये बहुत कमाल की मूवीज। आपने देखी मौला जट? जी मैंने देखी। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी है। आपने पुरानी वाली भी देखी हुई थी? मैंने पुराने वाली भी देखी है। तो सही बन गई ये वाली? देखिए, दुनिया में जो फिल्में बन, अरबों का बजट है, उनके पास बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। मैंने तो ये देखा है कि जितना टैलेंट हमारे लोगों में है वो बाहर नहीं है। ये बगैर किसी सहूलियात के ऐसी अदाकारी करते हैं और वो चीज़ बना देते हैं कि अकल दंग रह जाती है। अगर इनको वो फैसिलिटीज़ मिल जाएं, वो सरमाया उतना मिले, तो ये कमाल कर सकते हैं। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਤੇ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਕਦੀ ਇੰਜੋਏ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲਿਖਦੇ ਆ? साइड पे हो गया, कभी एंजॉय है तो? आपने शेर का शिकार करने के आपको अफ्रीका में जाना पड़ेगा, यहाँ तो नहीं। नहीं वैसे क्योंकि शिकार गौर करेंगे वैसे शेर आ गया सर। तो वो शेर थे अपने ही, वो तो नून लीग थे। वो तो वाकफ शेर जो सामने आता है वो भी नून लीग है। अगर नून लीग की हुकूमत वापस आ जाती है जी तो तरतीब जो ये रही थी ये चलेगी या पुरानी आएगी? मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर और छोटे मियाँ साहब वजीर आला, इंशाल्लाह यही होगा। तो फिर हमजा साहब का ख्वाब कहाँ हाँ, वैसे ही तो बड़ा इंशाल्लाह ताला। देखें, हमजा साहब जो है ना, ये पहले भी हमारी बदकिस्मती से उनको मौका नहीं मिला। जितने वो टैलेंटेड हैं, मैं नहीं समझते उनसे ज़्यादा कोई बेहतर वजारत आला चला सकता है। मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ था जब वो दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, अगर हम हक पे हैं तो हमारी मदद करना। मैं समझता हूँ बहुत नाइस आदमी थे, लेकिन मौका नहीं मिल सका कि वो डिलीवर कर सके। जितने दिन रहे, आप देखें उन दिनों जब कि कभी हलफ का मसला बनता था, कभी कैबिनेट नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने, आपके हॉस्पिटल्स थे वहाँ टोटल मेडिसिन प्रोवाइड की गई, सस्ते आटा की स्कीम लाए, और उसके बाद उन्होंने जो बहुत कमाल का काम किया था कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी थी। 100 यूनिट सर। और वो तकरीबन 300 तक ले जाने का प्रोग्राम था। तो मैं समझता हूँ कि सलाहियत है कि वो नई चीज़ कर सकते हैं। लेकिन मजा तब है सर, केपी के सीएम हो हमजा साहब, यहाँ शहबाज शरीफ साहब सीएम हो, वहाँ केपी में हमजा साहब हो। यहाँ पे है। ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਕੇਪੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ।
इस्लामाबादों आ रहे हैं। क्यों? इतनी ठंड होते। छोटे मियां साहब, मेरे प्यारे मियां साहब, कल मैंने बुलाया ने डिनर दे उत्ते। मियां साहब ने? जी सर, खाना इस्लामाबाद। खादा 1 to 1। 1 to 1 इस्लामाबाद में तुम्हारा और मियां साहब का खाना? जी सर, खाना शाना खा के तो मैं हल्का जे कहने मैं समझ गया, मैंने कहते ने पिछले दरवाजे लूंगा। ओके, कोई सिगरेट गल करनी होंदी तो फिर पिछले दरवाजे च बुला देना। ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨਾ ਡਾਰ ਕਾਬੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਡਾਲਰ ਕਾਬੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੈਸ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੀਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਬਈ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਅਜੀਬ ਮੰਜ਼ਰ, ਉਹ ਐਡੀ ਸਰਦੀ, ਐਡੀ ਧੁੰਦ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਬਲ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਆਈਆਂ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੱਲ ਆਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਾਹ ਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੌਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵੀ ਬੌਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਹੀ ਦੱਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁछ ना कुछ टूटना चाहिए, जब तक कुछ ना कुछ टूटेगा नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। मैं कहा सर ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ इस तरह तो होता है, फिर इस तरह के काम यार ये कोई जवाब है? सारी मान ना सारा मुल्क परेशान हैगा, महंगाई साड़ी जान नहीं छड़ रही। हुण मैं शहबाज शरीफ साहब नूं की जाके जवाब देवां, हालांकि मैं दसना भी नहीं चाहता कि मैं तुहाडा नाम लिया सी। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं ना असेंबलियां, मेरे ख्याल से अभी तुम रहने दो इस बात को ना, पी जाओ थोड़े दिन, वो बिजी हो जाएंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन एदा हल राणा साहब आप ही कह देंगे। राणा साहब ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ। ਆਪਕੇ? ਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ LLB ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ LLB ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਵਕੀਲ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ LLB ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਨਾਜ਼ਮ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MPA ਬਣੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ MPA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ MPA ਬਣਨਾ। ਅੱਛਾ। ਬਣੇ ਨੇ ਫਿਰ
ਅੱਗੇ ਐਮਐਨਏ ਬਣਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਡਮ मॉडल यस, देसी है ही नहीं। अच्छा। और मेरे फेवरेट मॉडल लेकिन मेरे बड़े फैन ने। आप इनके होंगे। हाँ, मैं इन्हां दा फैन हूं माशाल्लाह। भाई मैं कहना कमाल मॉडल, कद मॉडलां वाला। वैसे अगर एक्ट्रेस बनना चाहन तो फिल्म स्टार बन सकते। अच्छा जी। जी सर, फेस एक्सप्रेशन ऐसे जबरदस्त है कि ओए होए होए। माशाल्लाह। सर जी एक तस्वीर दे दियो, क्योंकि अगों आ रही है तुहाडी फुल हुकूमत, चारों सूबे ही तुहाडी हुकूमत है। सुते हो कि जागते हो? नहीं सर, बड़े मियां साहब आ रहे हैं। सर जी फ्रेश फोटो मैंने दे दो, क्योंकि यही पोस्टर ते लगनी है अगले पोस्टर ते। अल्लाह दे हुक्म नाल मियां साहब पीएम ते तुसी सीएम। मैम जी बिल्कुल। बड़े ज़हीन अफसर ने, इन्होंने छेड़ो तुसी। अच्छा जी। एडे ज़हीन अफसर ने। मैं एक दिन थाने गया शाम ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੇਡ ਕਰਨ ਗਏ। अच्छा फिर ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਖਮ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 6 ਤੇ ਕੁੱਤੇ 15। ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ। अच्छा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਏਡਾ ਭੌਂਕੇ ਨੇ, ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪਰਾਂ ਨੱਥ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਿਰੀ, ਮਾਸ ਵੀ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਟੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। अरे नहीं। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਣੀ ਹੈ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी, अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम दानिया मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप लाहौर में भी रही हैं और कराची में भी, आपको इन दोनों शहरों में क्या डिफरेंस फील होता है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फ़र्स्ट जो क्लीनिंग है, मेंटेनेंस है, क्योंकि आई लिव इन DHA, तो DHA में रह के भी हमें DHA वाली फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि गंदगी वैसे ही है। आप जब तक CBC कॉल नहीं करोगे, चीज़ें वहीं रहेंगी। लाहौर में ये है कि मैं मॉल्टॉन में रहती हूँ, तो मॉल्टॉन में देख के बाद फील होता है यार कि मतलब यहाँ पे कितनी क्लीनिंग है। इवन दो मैं अगर लाहौर से बाहर स्मॉल सिटीज़ में भी जाती हूँ, पंजाब में, तो फील होता है यार सब कुछ साफ़ है, चीज़ें मेंटेन रखी जा रही हैं। कराची बहुत बहुत अजीब है। और एक और चीज़ है वहाँ का पानी। मैं यहाँ आती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है, यहाँ पे हर टैब में पानी मिलता है आपको, वहाँ नहीं है। जब तक आपको खुद से परचेज़ करना पड़ता है पानी, नहाने के लिए भी और पीने के लिए भी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरियार है। मेरा सवाल सर आपसे है, जब PTI की हुकूमत थी तब नून लीग के और PDM के बहुत दावे थे कि हम महंगाई को कम करेंगे और डॉलर को नीचे लेके आएंगे। अब जब हुकूमत आपकी आई है तो कोई आपके पास स्ट्रेटजी है कि डॉलर नीचे आए और महंगाई को कम करें, कि जिस तहत आपको हुकूमत जो है अवाम आपको दोबारा वोट दे सके? ये जो बात है ना, महंगाई या आपकी माशी हालत रातों रात बदल जाएगी, ये मुमकिन नहीं है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ इडाकिज़म पे चला जाता है। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं। दूसरे मुल्कों में आप देखें कि गवर्नमेंट आती है जाती है, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ जो है वो चलती रहती हैं। अब नून लीग का हम ये कह सकते हैं एक गेम चेंजर जो उन्होंने काम, वो था CPEC। उसमें सिर्फ ये सड़कें नहीं बननी थी, आपकी ग्वादर पोर्ट और उसके बाद इंडस्ट्रियल जोन बनने थे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आनी थी, जिससे जो सब लाखों आपकी नौकरियां पैदा होनी थी। अब जब तक आपके ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता, जब तक आपके इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपके इंडस्ट्री नहीं लगती, किस तरह आप लोगों को रोज़गार देंगे, किस तरह आप मुल्क की माशी हालत दुरुस्त करेंगे? ये हमारी पॉलिसी थी और मियाँ साहब ने करके दिखाया। अब वो वक्त आ गया है, इंशाअल्लाह ताला लोगों को इत्मीनान है उन पे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की करेगा, और इस मुल्क को अगर किसी ने तरक्की दिलानी है तो वो मियाँ नवाज शरीफ है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल, 30 साल जिन्होंने तुसी कहंदे रहे चोर है, मुल्क आ गए, सड़कां दे करांगे, ये वो फलां, हुण उन्हां नाल बह के मुल्क दी तरक्की दे मशवरे करना कैसा लगदा तुहानूं? सर देखें, ये डेमोक्रेसी है। जमहूरियत में आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर हम भी कोई गलत काम करें, हम पे तनकीद होनी चाहिए, अगर दूसरा करता है उस पर। लेकिन ये जो है ना, जिस तरह ये बंदूकें और डंडे लेकर एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं चलता।
ये बिल्कुल ऐसे ही है, नेगेटिव पॉजिटिव जब मिलते हैं बल्ब जलता है। अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों के चलना, अपोजिशन का एक अपना रोल है। अपोजिशन अगर नहीं तो फिर भी मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि अपोजिशन ने लगामें सीधी रखनी होती हैं गवर्नमेंट की। अगर आप अपोजिशन को ख़त्म कर देंगे तो किस तरह आपकी वो पॉइंट आउट करेंगे कि आप सही जा रहे हैं। ऑपोजिशन फिर गलत इल्जाम वगैरह लाते रहे तुसी। नहीं, गलत इल्जाम नहीं। नून लीग की हुकूमत रही है, फिर डॉलर क्यों नहीं काबू आया? सर वो तो डार साहब भी आ गए थे। वो इस तरह है, जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, आपके लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें, उस वक्त मुल्क कैसे तरक्की करेगा। डॉलर की बात ये है कि खान साहब ने अब जो रवैया इख्तियार किया हुआ है, मैं जो समझा हूँ वो कहते हैं कि अगर तो मैं गवर्नमेंट में हूँ तो फिर तो ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट में ना हूँ तो फिर ये मुल्क नहीं चल सकेगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो अब उन्होंने, हर वक्त ये होता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, कभी धरना आ जाता है, कभी को, जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात आई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम गवर्नमेंट ने उन पे काबू पाया है और अगले चंद महीनों में देखेंगे हर चीज़ इंशाल्लाह ताला ठीक होगा। सर इमरान खान साहब को कौन समझाए? 3 दिन मैं तो इधर बिजी होता हूँ यार। जी तो बड़ी का आगाज करते हैं। राना साहब, किसी एक की बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है, किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलावल भुट्टो और जनाब परवेज खटक। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो की बायोग्राफी में ज्यादा मटेरियल मिलेगा इस वक्त। ये बताइए, आप एक लिफ्ट में एंटर हुए हैं, उसके अंदर 3 लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है एहसन इकबाल, जनाब राना सनाउल्लाह और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? राना सनाउल्लाह साहब। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? आसन साहब। एहसन साहब को। और फ्लोर आ चुका हुआ है शाहिद खाकान अब्बासी, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है सर, चांद पे जा रहे हैं, एक स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसहाक डार और जनाब ख्वाजा आसिफ। इमरान खान को नहीं लेकर जा सकता, उन्होंने फिर उसे गल सुना के वापस आ जाना। इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब होंगे वो। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और जनाब फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान होंगे वो जी। सर ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास है चौधरी नवीद अशरफ और राना आरिफ इकबाल हरना। आरिफ इकबाल हरना होंगे वो जिनको लाइफ जैकेट मिल गई है। जी दानिया, ये बताइए, किसी एक की बायोग्राफी आपने भी लाजमी पढ़नी है, किसकी होगी वो बायोग्राफी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब कायम अली शाह। बुज़दार वाला फर्स्ट वन। बुज़दार साहब की पढ़ना चाहेंगे। ठीक, ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं आसिम जोफा, HSY और कामयार रोकनी। तो सेल्फी किसके साथ है? HSY। मुस्कुरा के किसको देख रही हैं? आसिम जोफा। और किसका फ्लोर आ गया हुआ है? थर्ड ऑप्शन क्या? कामयार रोकनी। हाँ ठीक है, चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ लेके जा सकती है, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं अली ज़ीशान और फहद हुसैन। छोड़ के आ जाऊंगी खुद। फहद हुसैन। फहद हुसैन को छोड़ देंगे। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शहबाज शरीफ। मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। जी जी। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब होंगे वो। क्या बात है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं राना अफजल साहब और कैसर पिया। टू मच डिफिकल्ट। इनसे भी दोस्ती होगी, आपसे भी होगी, अभी मेरे पास ऑप्शन कम। देख लें, मैंने आगे डाइट भी शुरू करनी है। ठीक है, इनको दे दूंगी। कैसर पिया साहब आप ले गए हैं लाइफ जैकेट। खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर।